हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ट्रांजिशन हुक। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूज ट्रांजिशन हुक हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द यूज ट्रांजिशन हुक। तो यूज ट्रांजिशन हुक को समझने के लिए हम लोग पहले एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक स्क्रीन है और लेट मी रिमूव द बैकग्राउंड फर्स्ट। और यहाँ पे आपके पास है सपोज 3 बटन्स। तो मैं यहाँ पे बटन्स का बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ और इस बटन को मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। और पहला बटन है, सपोज करो कि ये आपका प्रोफाइल डिस्प्ले करेगा। और सेकेंड बटन में हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पे मुझे चाहिए यूजर्स लिस्ट। सो हियर इज द यूजर लिस्ट। एंड थर्ड बटन जो होगा इस पे मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए यूजर का कॉन्टेक्ट। अब अगर यूजर यहाँ पे है और यूजर चाहता है कि मुझे चाहिए प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, सो दे विल क्लिक ऑन प्रोफाइल बटन। और जैसे ही प्रोफाइल बटन के ऊपर में क्लिक करेंगे वैसे ही हमें यहाँ पे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग नहीं चल रहा है। इमीडिएटली वी विल गेट द प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। And the second one is suppose contact. So likewise you can easily get the contact information अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करता है तो। लेकिन थर्ड केस के अंदर में अगर आप चाहते हो कि मुझे चाहिए होगा यूजर्स लिस्ट, और एज्यूम करो कि यूजर्स लिस्ट जो है उसके अंदर में हमारे पास जो रेंडर करके स्क्रीन पे शो करना है वहाँ पे है सपोज करो कि 20-25,000 के आसपास। तो 25,000 यूजर्स का लिस्ट यहाँ पे मुझे रेंडर करके शो करने हैं। अब देख लो कि आपको अगर 25,000 या 20,000 यूजर को अगर यहाँ पे रेंडर करना है देन इट विल टेक अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो जैसे ही ये रेंडर प्रोसेस चल रहा होगा उस टाइम में अगर आप चाहते हो कि हम कॉन्टेक्ट को क्लिक करें या प्रोफाइल बटन के ऊपर में क्लिक करें तो वो तब तक क्लिक नहीं होगा जब तक आपका यहाँ पे 20,000 यूजर डिस्प्ले नहीं कर देता है। इसका मतलब है कि आपका यूजर इंटरफेस ब्लॉक है एंड इट विल गिव यू अ वेरी बैड यूजर एक्सपीरियंस, राइट। मैं चाहता हूं कि चलो आप ये काम कर रहे हो बैकग्राउंड में तो आप बैकग्राउंड में प्रोसेस करो, बट लेट मी गिव अ फ्रीडम टू सेलेक्ट आइदर कॉन्टेक्ट और प्रोफाइल, राइट। और जैसे ही मैं स्विच करूंगा प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट के ऊपर में तो ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो कैंसिल होकर के मुझे आ जाना चाहिए कॉन्टेक्ट के ऊपर में। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यूज ट्रांजिशन हुक इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रायोरिटाइजिंग ऑफ योर टास्क। आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है कि आपका हायर प्रायोरिटी वाला टास्क कौन सा है और लोअर प्रायोरिटी वाला काम कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रायोरिटाइजेशन है उसमें हम लोग चेक करेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है उसको लोअर प्रायोरिटी दो, राइट। और मुझे फ्रीडम दो कि आप स्विच कर सको प्रोफाइल के ऊपर में और कॉन्टेक्ट के ऊपर में। अगर मैं इसके लिए वेट करूंगा तो ये कंप्लीट होने के बाद, ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे इंटरफेस पे 20,500 यूजर का लिस्ट रेंडर होकर के डिस्प्ले कर दे। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि यूज ट्रांजिशन हुक हम लोग क्यों यूज करते हैं। क्योंकि मुझे कोई भी काम ऐसा हो जो बैकग्राउंड में लंबे समय तक चलने वाला हो तो उसे मैं रखूंगा लोअर प्रायोरिटी के अंदर में। और लोअर प्रायोरिटी में रखने का मतलब है कि आप उसको यूज ट्रांजिशन के अंदर में डाल दो, राइट। तो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहेगा और साथ में हमें फ्रीडम देगा कि आप दूसरा ऑप्शन को भी स्विच कर सकते हो। तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग वापस आते हैं अपने VS कोड के अंदर में और यहाँ पे है हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और इसके अंदर में आपको सोर्स फोल्डर मिलेगा। सोर्स के अंदर में है ऐप और इस ऐप के अंदर में मैं बना लेता हूँ एक फोल्डर और ये होगा मेरा पेज फोल्डर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर इन्फो एंड यूजर इन्फो के अंदर में हम लोग बना लेंगे एक page.jsx और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं बॉयलर प्लेट कोड RFCE और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक सपोज करो H1 एंड हियर इज आवर यूजर इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम बैक टू ब्राउजर एंड चेक वेदर वी आर गेटिंग द यूजर इन्फो और नॉट। तो पहले देख लो हमारा सर्वर तो रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लोकल होस्ट एंड देन यूजर इन्फो। सो वी हैव गॉट हियर द यूजर इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो इट इज वर्किंग फाइन। और अब हम लोग वापस आते हैं अपने पेज के ऊपर में और थोड़ा सा स्टाइलिंग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सो लेट मी क्विकली सेट दिस स्टाइलिंग।
So set here the flex, and the max width is suppose 4 XL, minimum height screen, MX auto, and then justify center and items center. और यहाँ से अभी यूजर इन्फो हम लोग हटा लेते हैं और बनाते हैं एक डिवीजन, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक बटन, और यहाँ पे जो बटन आपको बनाना है वो देख लो आप यहाँ पे एक स्केलेटन के अंदर, प्रोफाइल, यूजर लिस्ट एंड कॉन्टेक्ट। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले प्रोफाइल एंड देन यूजर लिस्ट एंड द लास्ट वन इज कॉन्टेक्ट। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसके लिए स्टाइलिंग, तो कर लेते हैं फ्लेक्स, और अब की बार हम लोग रखते हैं फ्लेक्स रो, और गैप कर लेते हैं 5। ऑल राइट, और इस बटन के लिए हम लोग थोड़ा सा और स्टाइलिंग सेट करते हैं, तो मैं मल्टीपल कर्सर का यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग क्लास नेम, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग BG ऑरेंज सपोज 600 एंड PX10 PY1 and rounded large. Now save it and let's see that what are the output. Yes, we have got here the profile, user list and contact. All right, अब मुझे यहाँ पे सेट करना है कि प्रोफाइल के ऊपर में अगर क्लिक करें तो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, यूजर लिस्ट एंड कॉन्टेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमें 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, और इस कंपोनेंट को बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इसे बना लेता हूँ पहले। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूज क्लाइंट so that it becomes a client page. Now create 3 components for each and every buttons. तो यहाँ पे आप आ जाओ कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, एक बना लेते हैं प्रोफाइल। सो here we will get the profile.jsx, और एक चाहिए होगा हमें contact, so contact.jsx, और एक चाहिए हमें यूजर लिस्ट, तो यहाँ पे कर लेते हैं यूजर लिस्ट डॉट JSX। सो वी हैव द 3 कंपोनेंट्स, और इसके अंदर में आप ले आओ बॉयलर प्लेट कोड RFC, एंड हियर इज ऑल्सो द RFC बॉयलर प्लेट कोड, और इसी तरह से यूजर लिस्ट के अंदर में भी आप बॉयलर प्लेट कोड ले आओ। और इन सारी चीज़ों को हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट। सो हियर इज द यूज क्लाइंट, और इसे मैं कर लेता हूँ यूज क्लाइंट, एंड यूजर लिस्ट को भी हम लोग बना लेते हैं यूज क्लाइंट। ऑल राइट, सो दिस इज अ प्रोफाइल कंपोनेंट, तो इसके अंदर में मैं डाल देता हूँ कि दिस इज माय प्रोफाइल डिटेल्स, राइट। और कॉन्टेक्ट के अंदर में भी आपको दे देना है कुछ मैसेज, सो दिस इज माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ऑल राइट, और यूजर लिस्ट के अंदर में हम लोग यूजर लिस्ट को क्रिएट करेंगे, और अभी के लिए जस्ट हम लोग डाल देते हैं कि दिस इज माय यूजर लिस्ट। अब इस तीनों चीज़ों को हमें यहाँ पे रेंडर करवाने हैं, और रेंडर करने के लिए हम लोग कब रेंडर करेंगे, तो देखो यहाँ पे सिचुएशन को समझते हैं। जब मैं प्रोफाइल के ऊपर में क्लिक करूँ तब हमें प्रोफाइल दिखना चाहिए, राइट। और कॉन्टेक्ट के ऊपर में क्लिक करें तो कॉन्टेक्ट दिखना चाहिए, यूजर लिस्ट के ऊपर में क्लिक करें तो यूजर लिस्ट दिखना चाहिए। तो अब इसलिए हमें यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट एक कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे हैंडल यूजर, और इसके अंदर में हम लोग पास कर देंगे कि आपने किस बटन के ऊपर में क्लिक किया उसको रिकॉग्नाइज करें। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे देखो आप क्लिक करो प्रोफाइल के ऊपर में, तो इसके अंदर में आप एक पैरामीटर भी पास कर दो कि वी आर क्लिकिंग ऑन प्रोफाइल, तो इससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हम लोग किस बटन के ऊपर में क्लिक कर रहे हैं। ऑल राइट, तो सेम इसी तरीके से मुझे बाकी बटन के ऊपर में भी डाल देने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है यूजर लिस्ट, और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो डाल देते हैं यूजर लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल-V, और इसके ऊपर में हम लोग डाल देते हैं कॉन्टेक्ट। अब इन सारे ऑप्शंस के ऊपर में आपको स्विच करना है वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट्स, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट, एंड इनसाइड दैट लेट्स क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल, और स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए आपको चाहिए होगा यूज स्टेट हुक, और इसे आप इंपोर्ट कर लो रिएक्ट से।
ऑल राइट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऑप्शन, और यहाँ पे कर लेते हैं सेट ऑप्शन। और इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे बनाए थे फंक्शन हैंडल यूजर, इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट हैंडल यूजर एंड दिस इज एन एरो फंक्शन, और यहाँ पे आपको एक पैरामीटर रिसीव करना है कि यूजर ऑप्शन आपका क्या हो रहा है। सो दिस इज द यूजर ऑप्शन, और इस यूजर ऑप्शन के बेस पर आपको ये ऑप्शन को अपडेट करवाने हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेट ऑप्शन, और सेट ऑप्शन के अंदर में हम लोग डाल देंगे यूजर ऑप्शन, राइट। तो इससे मेरा ऑप्शन सेट हो जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन वी हैव टू स्विच टू वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अब इसके बाद जो आप सोच रहे हो कि कंपोनेंट को हम लोग कैसे रेंडर करवाएंगे बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं इस डिवीजन के बाद, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिवीजन, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक दूसरा डिवीजन, और यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं यूजर डिटेल्स, यूजर इंफॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं हम लोग। और इस यूजर इंफॉर्मेशन को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है यूजर इंफॉर्मेशन, लेकिन ये यूजर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस बटन के नीचे, राइट। तो आप क्या करोगे कि इन सारे डिवीजन को रैप कर दो एक सिंगल डिवीजन के अंदर में, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक डिव, और इसे कर लेते हैं रैप, और इस डिव के अंदर में हम लोग डाल देते हैं स्टाइलिंग, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक फ्लेक्स, और यहाँ पे कर लेते हैं फ्लेक्स कॉल, और गैप भी रख लो 5 का, और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप देख लो यहाँ पे आ गया यूजर इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिखना चाहिए यूजर प्रोफाइल, यूजर लिस्ट एंड कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे हमें ऑप्शन तो मिल गया है। अब इस ऑप्शन के बेस पर हम लोग यहाँ पे रेंडर करवाते हैं, तो इसे रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंडीशंस चेक दैट हियर इज ऑप्शन, एंड इफ द ऑप्शन इज इक्वल्स टू प्रोफाइल then we have to render the profile component and make sure that this profile is imported from the file, right। तो ऊपर में टॉप में आकर के देख लो आपका यहाँ पे प्रोफाइल इंपोर्ट हो चुका है कंपोनेंट के अंदर से। सो लेट मी सेव इट, और यहाँ पे जो इनिशियल आपका स्टेट वेरिएबल होगा ना, इसमें आप डाल दो कि जैसे ही मेरा पेज लोड होगा वैसे ही मुझे चाहिए होगा प्रोफाइल डिटेल, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा प्रोफाइल था, है ना। तो यहाँ पे आकर के देख लेना कि मुझे मिल गया दिस इज माय प्रोफाइल डिटेल। यहाँ पे देख लो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था प्रोफाइल, तो जैसे ही पेज लोड होगा हमें प्रोफाइल डिटेल मिलेगा, राइट। उसी तरह से अगर हम लोग स्विच करेंगे दूसरे बटन के ऊपर में तो उसका डिटेल मुझे चाहिए होगा। तो चलो फिर से वापस आते हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर में, और बाकी चीज़ें भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शंस, और बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन लेट मी रेंडर द अदर 2 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा यूज़र लिस्ट, तो यूज़र लिस्ट होने से मुझे रेंडर करना है यूज़र लिस्ट वाले कंपोनेंट को। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ यूज़र लिस्ट को, और इसको भी आप इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर मेरा ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट, तो मैं यहाँ पे रेंडर कर लूँगा कॉन्टेक्ट वाले कंपोनेंट को। सो हियर इज आवर कॉन्टेक्ट एंड इम्पोर्ट इट, वेरी गुड। अब वापस आकर के चेक करते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, और उसके बाद अगर हम लोग करते हैं यूजर लिस्ट, सो वी आर गेटिंग हियर द यूजर लिस्ट, और अगर करते हैं क्लिक ऑन कॉन्टेक्ट, सो वी आर गेटिंग हियर द कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ऑलराइट। तो यहाँ तक तो सही काम कर गया। अब मुझे जनरेट करवाने हैं यूजर लिस्ट, और जो यूजर लिस्ट होगा ना ये 20,000 आप मान लो, क्योंकि इसको रेंडर करने में इसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और जब तक ये रेंडर होगा तब तक हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो ब्लॉक रहेगा। और उस केस में हम लोग देखेंगे प्रोफाइल के ऊपर या कॉन्टेक्ट के ऊपर में क्लिक करके कि वहाँ हम लोग स्विच कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स कम बैक टू VS कोड, और यहाँ पे हमारे पास है यूजर लिस्ट, और इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं एक डमी यूजर डेटा। तो डमी यूजर डेटा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं यूजर डेटा, और इसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं एरे of 20,000 and this will be filled with the value of 1। assume करो कि हमारे पास जो एरे है ना वो उसके अंदर में 20,000 डेटा है,
अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे तो console.log करके और आप इस यूज़र डेटा को प्रिंट कर लो, राइट। और वापस आकर के देखते हैं हम लोग, चूंकि ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ। चूंकि मुझे इंस्पेक्ट वाले को ओपन करने पर कंसोल मिलेगा और यहाँ पे कंसोल पे आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पे पहले तो मैं कर लेता हूँ क्लियर और यहाँ पे करते हैं हम लोग प्रोफाइल के ऊपर में क्लिक और उसके बाद क्लिक करते हैं यूज़र लिस्ट के ऊपर में। तो देखो यहाँ पे मिल गया मुझे 20,000 यूजर्स एंड ऑल द वैल्यू इज फिल्ड बाय 1। वेरी गुड। अब वापस आ जाओ, मुझे यहाँ पे रेंडर करवाने हैं 20,000 डेटा को। तो यहाँ से हम अभी इसे हटा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग रेंडर करेंगे यूज़र डेटा को। और यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़र डेटा डॉट मैप और इसके अंदर में मुझे चाहिए एक नंबर और एक चाहिए होगा इंडेक्स एंड देन वी हैव टू रेंडर द डेटा। तो यहाँ पे कर लेता हूँ रिटर्न और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं पैराग्राफ जनरेट एंड इनसाइड दिस पैराग्राफ आई वांट टू डिस्प्ले द डेटा। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं और हैश करके यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नंबर को प्रिंट करो। ऑल राइट। और इसके अंदर में आपको मालूम है कि डालना पड़ेगा की, और की के लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं इंडेक्स। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग भी सेट कर लेते हैं कि क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पैडिंग बाई 2 और यहाँ पे कर लेते हैं बॉर्डर एंड बॉर्डर बॉटम रखते हैं अभी, बॉर्डर बॉटम 2। ऑल राइट, सेव इट और वापस आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले इसे आप रिफ्रेश कर लो। सो हियर इज़ द फर्स्ट वन प्रोफाइल और जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं यूज़र लिस्ट के ऊपर में तो देखो अभी ये डिले हो रहा है, कुछ देर डिले हुआ, उसके बाद ये हमारा डेटा मिला 20,000, राइट। ये 20,000 है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे हम लोग जो प्रिंट करें ना उसको कर लेते हैं 20,000 माइनस इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स होगा 0 पहली बार तो 20,000 माइनस 0 देन वी विल गेट 20,000 और जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा उस 20,000 में से इंडेक्स वैल्यू घटते जाएगा, राइट। तो आपको 20,000 से काउंटिंग मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आ जाओ, सेव कर लो और वापस आकर के हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो रिफ्रेश करते हैं पहले और यहाँ से क्लिक कर लो आप यूज़र लिस्ट। तो यहाँ पे कुछ टाइम लिया और कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ पे 20,000 डेटा मिल गया। आप इसे स्क्रॉल करो नीचे तक तो लास्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1। ऑल राइट। तो 20,000 डेटा को जनरेट करने में इसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और हम लोग स्विच करते हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर में। इमीडिएटली वी आर गेटिंग हियर दिस इज माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं प्रोफाइल देन इमीडिएटली वी आर गेटिंग हियर द प्रोफाइल डिटेल्स। लेकिन यूज़र लिस्ट के ऊपर में क्लिक करते हैं ये इमीडिएटली डेटा नहीं मिलता है, राइट। ये कुछ टाइम लेता है, उसके बाद में ये हमें डिस्प्ले करता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक ये रेंडर हो रहा था तब तक मैं स्विच करता हूँ कॉन्टैक्ट के ऊपर में, राइट। जैसे मैंने क्लिक किया अभी प्रोफाइल मिल गया, यूज़र लिस्ट पे क्लिक करके इमीडिएटली मैंने कॉन्टैक्ट के ऊपर में क्लिक किया, राइट। लेकिन वो कॉन्टैक्ट आया नहीं। तो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा था और यूज़र इंटरफेस अभी हमारा इंटरैक्टिव नहीं होने दिया, राइट। इसलिए हम लोग इस कॉन्टैक्ट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, इंटरैक्शन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट। तो कौन सा काम आपको हायर प्रायोरिटी में रखना है और कौन सा काम लोअर प्रायोरिटी में, तो आपको यहाँ पे अब यूज़ करना पड़ेगा यूज ट्रांजिशन हुक, राइट। तो मैं चाहता था कि हमें इस पे मूव करने की फ्रीडम मिल जाए और जो बैकग्राउंड में ये जनरेट हो रहा था वो आप बैकग्राउंड में पैरेलली करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वो कैसे पता चलेगा? तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ डाल सकता हूँ और उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं पेज के ऊपर में और एक और स्टेट वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पता कर लेंगे कि हमारा जो अभी बटन है वो कौन सा एक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक्टिव एंड सेट एक्टिव, राइट। और हियर इज आवर यूज स्टेट और एक्टिव के अंदर में फिर से आप डाल दो कि मेरा जो पहला है वही एक्टिव है, प्रोफाइल वाला। और इसके अंदर में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा चेंज होगा यूज़र का ऑप्शन, वैसे मेरा एक्टिव स्टेट भी चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेट एक्टिव
और सेट एक्टिव के अंदर में कौन सा होगा, तो यूजर ऑप्शन ही रहेगा, राइट। And based on this active state, we can change the background color of the buttons. So let's come to this button and set the styling. तो इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करूँगा और यूज़ करूँगा लिटरल्स वाला कंसेप्ट को। तो यहाँ पे आप डाल दो curly braces and inside that you have to put the backtick. और यहाँ पे जो कलर है मैं इसे कंडीशन के अंदर डाल दूँगा, और कंडीशन के अंदर डालने के लिए सबसे पहले तो आप डाल दो डॉलर एंड इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ द एक्टिव स्टेट। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्टिव इज इक्वल्स टू, अगर ये प्रोफाइल होता है देन वी हैव टू सेट द बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन, और ग्रीन कर लेते हैं 700। और अगर ये एक्टिव नहीं होता है तो मुझे इसका बैकग्राउंड रहने देना है ऑरेंज ही, राइट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ BG एंड देन ऑरेंज एंड इट विल बी 700। और वापस आकर के देखते हैं कि हमारा ये जो स्टाइलिंग है वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो मैं सारी जगह पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो अभी तो काम कर रहा है, ओके। अब हम लोग चलते हैं और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसे कॉपी एंड देन पेस्ट ओवर हेयर। और इसके लिए हमें चाहिए होगा यूज़र लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि द एक्टिव स्टेट शुड हैव द वैल्यू यूज़र लिस्ट, तभी ये हमारा कलर चेंज होगा। और यहाँ पे भी हम लोग सेट करने वाले हैं, तो इसे भी आप कर लो पेस्ट। और यहाँ पे हमारा वैल्यू होना चाहिए था कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, सेव इट और वापस आकर के चलते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देख लो आपका कॉन्टैक्ट का कलर चेंज हो गया। और अभी हम लोग हैं कॉन्टैक्ट वाले बटन के ऊपर में। अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के ऊपर में और यूज़र लिस्ट के ऊपर में क्लिक करो, तो देखो कुछ समय के बाद हमारा यूज़र लिस्ट एक्टिव हुआ और ये तब तक वेट कर रहा था जब तक हमारा डेटा रेंडर नहीं हो जाते। तो यहीं पे आपको समझ में आएगा कि हमें जो चाहिए कि आप इसको फ्री करो, राइट। कि मैं यूज़र इंटरफेस को ब्लॉक नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि फ्रीली मूव कर सकूँ प्रोफाइल के ऊपर में या कॉन्टैक्ट के ऊपर में, और यूज़र लिस्ट करूँ। जैसे ही यूज़र लिस्ट को क्लिक करेंगे ये तो कुछ टाइम लेगा, और इन बिटवीन अगर यूज़र का माइंड चेंज होता है कि चलो कुछ काम नहीं कर रहा होगा, बैकग्राउंड में कुछ डिटेल नहीं आ रहा है, और तब तक अगर वो स्विच कर जाता है कॉन्टैक्ट के ऊपर में, तो कॉन्टैक्ट डिटेल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वापस आ जाओ और मेन कंसेप्ट यहाँ पे है कि मुझे पहले इंपोर्ट कर लेना होगा यहाँ से रिएक्ट से यूज ट्रांजिशन हुक, और इस यूज ट्रांजिशन हुक को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और यूज ट्रांजिशन हुक भी एक एरे रिटर्न करता है और पास कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे यूज ट्रांजिशन एंड इनसाइड दैट वी डोंट हैव टू पुट एनीथिंग, राइट। और ये जो रिटर्न करता है वो दो वैल्यू रिटर्न करता है। एक इज पेंडिंग स्टेट, जो हमें बताएगा कि आपका बैकग्राउंड प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है देन पेंडिंग स्टेट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और एक चाहिए होगा हमें स्टार्ट ट्रांजिशन, राइट। सो दिस इज अ फंक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी कैन प्रायोरिटाइज आवर टास्क। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सेट हो रहा था, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन आप चेंज कर रहे हो ना, ये आप प्रायोरिटाइज करो, लो प्रायोरिटी में रखो। लेकिन यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन स्विच करने का है वो ऑप्शन हमें स्विच करने की परमिशन दो। सो हेयर वी हैव द प्रायोरिटाइज सेटिंग, सो हेयर वी कैन सेट द प्रायोरिटी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले रखते हैं कि मुझे चाहिए होगा एक हायर प्रायोरिटी वाला काम और एक चाहिए होगा लोअर प्रायोरिटी वाला काम। तो हायर प्रायोरिटी में आप किसको रखना चाहते हो कि मेरा जो एक्टिव स्टेट है ना वो मेरा हायर प्रायोरिटी है कि मुझे मूव करना है इधर उधर, राइट। और जैसे ही हम लोग ऑप्शन चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन चेंज करने पर क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो रेंडर होता है, और जो रेंडर होता है वो टाइम लेता है। यूज़र लिस्ट को रेंडर होने में टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ को आप लोअर प्रायोरिटी में रखो, लेकिन जो ऑप्शन मुझे मूव करना है वन ऑप्शन टू अनदर ऑप्शन, वो मुझे हायर प्रायोरिटी में रखना है। तो मैं क्या करूँ, इसे कर देता हूँ हायर प्रायोरिटी के अंदर में। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि ये मेरा हायर प्रायोरिटी है।
एंड द ऑप्शन चेंजिंग शुड बी अ लोअर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टार्ट ट्रांजिशन, and inside that we have to use a callback function, and inside this callback function we have to set the user option. all right, तो इतना काम था और कुछ नहीं करना है। ये मेरा अभी लोअर प्रायोरिटी में है और मेरा जो हायर प्रायोरिटी में है वो ऑप्शन मूव करने का है, राइट। तो यहाँ से हम लोग आते हैं वापस अपने ब्राउज़र के ऊपर में और इसको पहले रिफ्रेश करके दिमाग को भी रिफ्रेश कर लेना है, राइट, कि हम लोग एक फ्रेश पेज के ऊपर में है। अभी मैंने क्लिक किया प्रोफाइल और क्लिक किया कॉन्टेक्ट, ये दोनों काम कर रहा है। अभी मैं करता हूँ यूज़र लिस्ट, क्लिक किया, सिलेक्ट हुआ, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इमीडिएटली चला गया प्रोफाइल के ऊपर में, तो मेरा अभी ब्लॉकिंग नहीं हुआ, राइट, हमें इमीडिएटली मिल गया प्रोफाइल डिटेल्स। अभी फिर से ध्यान से देखना, मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल, यूज़र लिस्ट एंड कॉन्टैक्ट, तो देखो ये रेंडर होने तक हमारा जो इंटरफेस था वो ब्लॉक नहीं हुआ, इमीडिएटली मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया। और जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तब मुझे थोड़ी देर के बाद में यूज़र लिस्ट मिलता है, right? So this gives us the facility for the smooth user interface transition. So hopefully आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें यूज करना है यूज ट्रांजिशन हुक का। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।